परंतु वो मुझसे विनती करें। मैं मोल्डोवा मानवीन कलीसिया को धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। मिशनरी एलेक्जेंड्रो तबरानो को मैं धन्यवाद देती हूँ और उनके साथ जो और भी संगीत सदस्य थे, आप सभी लोगों को, और साथ ही जो नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। वो इस वक्त हमारे साथ सभा में शामिल हैं। हालांकि समय में अंतर है, इसलिए हो सकता है कि उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी सी देरी से आए। विदेशों से बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जिन्होंने अपनी स्तुतियों की वीडियोस हमें भेजी हैं, और थोड़े थोड़े सप्ताह के भीतर हम वो वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे एक विशेष प्रस्तुति के रूप में। आप में से कुछ लोगों ने वीडियोस भेजे हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमने वीडियोस भेजे हैं लेकिन उन्हें क्यों नहीं चलाया जा रहा है, मगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, लगातार हम उन्हें शेयर करते रहेंगे। मुझे आशा है कि मानवीन के सदस्य, चर्च के सदस्य यहाँ पर आप इन वीडियो से अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, ये असली हैं। आप उस जंगल को देख सकते हैं। वो मानो किसी जंगल में है। वो पास्टर्स ने वो वीडियो हमें भेजे हैं, वो म्यूज़िक वीडियो उन्होंने बनाए हैं। वो बहुत ही ऊंचे स्तर की वीडियोस को बना रहे हैं, बहुत ही ऊंचे स्तर की, बहुत ही उम्दा। मुझे आशा है कि तमाम मानवीन के सदस्य जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में अपनी सहभागिता दिखाई है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ सभी लोगों के लिए जो इस कलीसिया के लिए बड़ी मेहनत से प्रार्थना कर रहे हैं। आजकल के दिनों में हम विशेष दानियल प्रार्थना सभा में शामिल है और कलीसिया को स्थानांतरित करने के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, चरवाहे के लिए, और उपवास भी हम कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे संसार भर में मानवीन के सदस्य इसमें शामिल हैं, और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। 39 देशों से लोग शामिल हैं। वेनेजुएला से है, चिले से है, अर्जेंटीना से हैं, ब्राज़ील से हैं, DR कॉन्गो से, मंगोलिया से हैं, द फिलीपींस से, मलेशिया से हैं, एस्टोनिया से हैं, भारत से हैं, लैटविया से हैं, यूनाइटेड किंगडम से है, इटली से हैं, पेरू से, फिनलैंड से, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, और इस प्रकार से। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस संकल्प प्रार्थना में हिस्सा लिया है। खासतौर पर डैनियल रोजन जो इज़राइल से हैं, उन्होंने ये संदेश हमें भेजा है, और वो चर्च के स्थानांतरण के लिए और चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और क्रिस्टल फोरम के जो पास्टर्स हैं वो भी हमारे साथ विशेष प्रार्थना में शामिल हैं। वो पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आजमाइशों में हमें आशीष देते हैं, और वो विश्वास करते हैं कि हम भी इस आजमाइश के समाप्त होने के बाद बड़ी आशीषों के रूप में उभरेंगे। संसार भर में सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जो इस विशेष प्रार्थना में शामिल है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप बहुत सी आशीषें आत्मा और देह में प्राप्त कर सकें। आज पहले ग्रेट ग्रैंड पैरिश के सदस्य आज हमारे साथ यहाँ भवन में उपस्थित हैं। हर भवन के सदस्य बारी बारी इस भवन में आ रहे हैं। मुझे आशा है कि आप बहुत सी आशीषें आत्मा और सच्चाई से प्राप्त कर सकें। फूलों की जो भेंटें हैं, मैं उसका परिचय आपको देती हूँ। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें आशीष दी हैं। हम धन्यवादी हैं कि सीनियर पास्टर से जीवन का वचन हमने सीखा है, और इस वक्त जीवन का वचन ज्योति के रूप में हमारे हृदय में आ सकें ताकि हम पवित्र हो सकें, हर दिन स्वर्ग की आशा से जी सकें। हम पवित्रता के सुसमाचार से बदल जाएंगे, ऐसे आत्मिक योद्धा बनेंगे जो हाँ और आमीन के साथ आज्ञा पालन करेंगे, ताकि हम सीनियर पास्टर की मदद कर सकें, एक्टिंग सीनियर पास्टर की मदद कर सकें। इन्हीं आशा के साथ इन फूलों की भेंटों को हम अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। इस वर्ष बहुत से लोग हैं हमारे पास जिन्होंने इन फूलों की भेंटों को भेजा है, खासतौर पर विदेशों से। वे भी इसमें शामिल है, वो भी फूलों की भेंटें हमें भेजते हैं।
आर्थिक मदद भी वो दे रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ आपने बोया और किया है, पिता परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीष देंगे। हालाँकि इस धरती पर अगर हमें नहीं भी मिले, मगर सब कुछ स्वर्ग में एकत्र हो रहा है। मुझे आशा है कि आप उपवास और प्रार्थना में इसी आशा के साथ शामिल हों और बहुतायत के फल आप उत्पन्न कर सकें इन बातों से। प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको पहले सत्र में बताया था, जिसका विषय था कि मैं इसे करूँगा, परंतु मुझसे विनती कर। यद्यपि उत्तरी इज़राइल नाश हो चुका था और दक्षिणी यहूदा भी बाबुल में बंधुआ बना के ले लिया गया था, मगर परमेश्वर ने उन्हें आशीषों की प्रतिज्ञा दी थी। 70 वर्षों के बाद अ, उनको पुनः स्थापन होना था। मगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा ऐसे ही पूरी नहीं होती, क्योंकि इसका एक नियम है, मांगना, खोजना, खटखटाना। बाइबल कहती है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। दानियल इस आत्मिक सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझता था। परमेश्वर की वाचा जब उसे अ, प्राप्त हुई उस पुस्तक के द्वारा जो यिर्मयाह ने लिखी थी, तो वो आनंद के साथ खुश होकर के ऐसे ही इंतजार करने में नहीं बैठ गया, बल्कि वो टाट पहनकर राख में बैठकर उपवास करने लगा और उसने परमेश्वर से ईमानदारी से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर का भय मानते हुए अपना उत्तम किया, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया, इजरायलियों की ओर से पश्चाताप किया। अपने और अपने लोगों की उपलब्धियों के बजाय उसने केवल परमेश्वर की दया पर भरोसा किया और आंसू के साथ क्षमा मांगी। उसने परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उसके लोगों को क्षमा करें, अपने पवित्र नाम के चलते, उसके पवित्र नगर यरूशलेम के चलते, और उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने उसके नाम के लिए बुलाया है। इसलिए परमेश्वर ने जिब्राइल को भेजा और उसके द्वारा भविष्यवाणी की कि इज़राइल किस तरह से पुनः स्थापित होगा। और इसके साथ साथ जब यहूदी फिर वापस बंधुए से वापस आने लगे और इज़राइल पुनः स्थापन होने लगा, जैसे कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, कि इज़राइल के घराने में मुझसे फिर से विनती की जाएंगी और मैं उनके लिए करूंगा। जैसा कि कहा गया है, दानियल ने परमेश्वर की वाचा पर भरोसा किया था, इसलिए वो परमेश्वर से उसकी क्षमा के लिए विनती करने लगा और पुनः स्थापन के लिए, और अंत में उसने उत्तर को प्राप्त किया। पिछली बार मैंने आपको यह भी बताया था कि यद्यपि परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, लेकिन वो कितने समय में पूरा होता है, ये इस बात पर निर्भर होता है कि वह उत्तर कितना बड़ा है। अपने बड़े काम को करने के लिए परमेश्वर ने बचपन से ही यूसुफ को सपना दिया था, मगर उन सपनों को पूरा होने के लिए बहुत वर्ष लग गए थे। वो बड़ी आजमाइशों से, कठिनाइयों से गुजरा, झूठे दोष उस पर लगे और बहुत ही बदतर स्थिति में वो गिर गया था। मगर फिर भी यूसुफ केवल परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा, उस सपने पर जो परमेश्वर ने दिया था। बिना निराश हुए उसने विश्वास योग्यता से काम किया। उसने अपने हृदय के पात्र को बड़ा किया। परिणाम स्वरूप तुरंत ही परमेश्वर ने उस बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला, उस समस्या से जहां से निकलना मुश्किल लग रहा था, और परमेश्वर ने बड़े रूप से उसके स्वप्न को पूरा किया। इस प्रकार से चाहे विश्वासी लोगों के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति क्यों ना जो परमेश्वर के दर्शन और उसके आशीषों से विपरीत जान पड़ती हों, मगर वे सिद्धता से उस पर भरोसा रखें, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करें और आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता को दिखाएं, और इस तरह से परमेश्वर से आशीष और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि परमेश्वर इस बात की घोषणा क्यों ना करे कि वो कुछ करेगा, लेकिन बिना किसी परिस्थिति में डगमगाए बगैर हमें उसकी इस प्रतिज्ञा पर भरोसा करना चाहिए और उसे विनती करनी चाहिए। आज एक और चीज के बारे में हम बात करेंगे जो हमें दर्शानी होती है ताकि उसकी वाचा पूरी हो सके। बाइबल में ऐसे लोग हैं जिनको यूसुफ से भी लंबा इंतजार करना पड़ा, जब तक कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को
असल में एहसास न कर दिया। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर से वाचा को प्राप्त किया था, मगर उसके उत्तर को आने में देरी लग गई, क्योंकि उन्होंने अपने पात्रों को तैयार नहीं किया था। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि उससे उत्तर पाने का जो समय है वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। निर्भर करता है कि विश्वास से कितनी ईमानदारी से हम उसे मांगते हैं और किस तरह से अपना पात्र हम तैयार करते हैं। आइए हम आजमाइशों के उस समय को देखें जिससे इज़राइली गुजरे थे जब तक कि वो कनान देश न पहुंच गए थे। परमेश्वर ने जब उन्हें मिस्र से निकाला तो परमेश्वर ने उनसे आशीषित देश की प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने ऐसा केवल एक बार नहीं कहा, बल्कि बार बार कहा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? इज़राइलियों में जिनकी उम्र उस वक्त 20 से ऊपर थी, उनमें से यहोशू और कालेब को छोड़ कोई भी कनान देश में नहीं जा पाया। क्या इसका मतलब यह था कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसका कोई मतलब नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। मगर फिर क्यों इज़राइली जिन्होंने प्रतिज्ञा पाई थी, क्यों वो कनान देश में नहीं जा पाए? वो इसीलिए, यद्यपि परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, मगर उन्होंने विनती नहीं की थी। इसका मतलब क्या है? उन्होंने मांगा नहीं था। क्या मतलब है इसका? उन्होंने प्रतिज्ञा तो पाई थी, लेकिन उन्होंने विनती नहीं की थी, इसलिए वो परमेश्वर से उत्तर प्राप्त नहीं कर पाए। क्या मतलब है इसका? जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो निश्चित रूप से हमें विश्वास के साथ करना है। पिता परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा दी है, लेकिन सिर्फ उस प्रतिज्ञा को याद करना या याद रखना, क्या उससे उत्तर हो सकता है या प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है? अगर हमने प्रतिज्ञा पा ली है तो निरंतर हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना भी कभी कभार नहीं बल्कि निरंतर करनी चाहिए। केवल तब जब हम विश्वास से विनती करते हैं तो पिता परमेश्वर से विश्वास ग्रहण करते हैं। मगर विश्वास के बगैर मांगना वो परमेश्वर से, परमेश्वर के हिसाब से मांगना नहीं होता। परमेश्वर से असल में मांगना नहीं बोलता। आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो हर रात परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे हुए प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो वो प्रार्थना सच्ची प्रार्थना के रूप में या सच्ची विनती के रूप में ग्रहण नहीं की जा सकती। इस्राएलियों को बहुत से प्रमाण दिखाए गए, मगर क्या इस्राएलियों के पास विश्वास था? कोई विश्वास नहीं था। प्रमाण क्या था? वो कुड़कुड़ाए, शिकायतें की, वो कभी भी ऐसा करते थे। ये प्रमाणित करता है कि उनके पास विश्वास नहीं था। इस्राएली लोगों को बहुत से प्रमाण दिखाए गए, परंतु वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसलिए उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया, बल्कि बहुत बार कुड़कुड़ाए। जब उन्होंने परमेश्वर से उत्तर और आशीषें देखी तो वे आनंद से परमेश्वर की स्तुति करने लगे, नाचते गाते हुए। मगर जब वे मुश्किल में थे, जब परिस्थिति उनके लाभ के विरुद्ध थी, तो वो कुड़कुड़ाने लग गए। ये विश्वास नहीं है। हमारे ऊपर भी यही लागू होता है। जब लोगों ने चरवाहे के सामर्थ्य, आत्मिक संसार, अद्भुत चीजों का अनुभव लिया, तो वो संसार से अलग हो गए। उन्होंने निर्णय लिया और वे खुश थे। चाहे किसी ने हमें नहीं भी पहचाना, किसी ने हमें नहीं भी सराहा, मगर क्योंकि हमने विश्वास किया था कि ये प्रतिफल, हम आनंदित थे। लेवी कार्यकर्ताओं का कोई प्रमोशन नहीं होता है। दूसरी कंपनियों की तुलना में, दूसरे संसारिक कामों की तुलना में, संसारिक कंपनियों की तुलना में उनकी जो सैलरी है उतनी ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी वे बहुत खुश थे। और उनका संसार में क्या चल रहा है, उनका कोई नाता नहीं था। संसारिक कंपनियों से उनका कोई नाता नहीं था। वे स्वर्गीय प्रतिफलों से खुश थे। यद्यपि उनके कोई प्रमोशंस नहीं थे, कोई शारीरिक पहचान नहीं थी, मगर वे आनंदित थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, लेवी कार्यकर्ता, अगर आपका हृदय बदल गया तो वो आपके सच्चे विश्वास की कमी को दर्शाता है। मगर थोड़े समय बाद कुछ लोग थक गए, वो छुट्टी लेना चाहते थे। यद्यपि चरवाहे हमारे आसपास नहीं भी हैं, मगर आप नई यरूशलेम की अपनी यात्रा को रोक नहीं सकते हैं। आप स्वर्गीय प्रतिफलों को बनाने के लिए अपने प्रयासों को रोक नहीं सकते हैं। सच्चे विश्वास के बगैर, सच्चे निर्णय के बगैर जो आपके हृदय से उमड़ता है, अगर आप ठंडी हो जाएं, हृदय बदल जाएं, अगर आप कुड़कुड़ाएं, बहाना बनाएं, तो वो उचित नहीं है। आप दूसरों पर दोष लगाते हैं।
आप कहते हैं, आप बहाना बनाते हैं, मगर परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं चल सकता है। अगर ऐसा है तो क्या आप इजरायलियों से अलग हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने पर तो खुश थे, मगर मुश्किलों में अपना हृदय बदल दिया। खास तौर पर शिकायतें करना कलीसियाओं में और आपके अपने जीवन में बड़ी मुश्किलें लाता है। वो इसलिए क्योंकि शिकायतें करना, कुड़कुड़ाना परमेश्वर के कामों को बाधित करता है और उत्तर पाने में आपको बाधित करता है। परमेश्वर कहता है कि इससे उसका क्रोध भड़कता है। आपको पता होना चाहिए कि शिकायतें करना परमेश्वर के क्रोध को भड़काता है। खुड़कुड़ाना, शिकायतें करना परमेश्वर के उत्तरों को रोक देता है, आशीषों को रोक देता है और आपको मुश्किल में डालता है। आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इस बात को आपको मन में रखना है। चाहे आजमाइश ही क्यों ना हो, कलेश क्यों ना हो, कोई भी सताव क्यों ना हो, आपको आनंदित रहना है, धन्यवादी रहना है। चाहे बड़ी बात हो या छोटी, किसी को भी कभी कोई कुड़कुड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए। इस्राएलियों की शिकायत का नतीजा क्या हुआ? उन्हें 40 वर्षों तक आजमाइशों में, जंगल में रहना पड़ा। यद्यपि वो कनान देश के किनारे पर थे, फिर भी वो उस आशीषित देश में नहीं जा पाए। 12 जासूस जब जासूसी करने को उस देश में गए, यदि सभी लोग विश्वास का अंगीकार करते तो क्या नतीजा होता? वो तुरंत ही कनान देश में जा पाते। मगर अपने शारीरिक आंखों से जब वो कुड़कुड़ाए, 10 जासूस शारीरिक विचारों में पड़ गए और उन्होंने नकारात्मक बातें कहीं और लोग भी उनके साथ शामिल हो गए, कुड़कुड़ाने लग गए। उन बुरी बातों ने, उनकी बुरी बातों ने इस्राएलियों को नाश के मार्ग पर ले लिया। इसलिए हमें लीडर एवं ही किसी को भी स्थापित नहीं करना चाहिए। हालांकि इसका दोष इस्राएलियों पर जाता है, यद्यपि उन्होंने बड़ी सामर्थ्य को देखा था, मगर फिर भी वो उन 10 जासूसों के साथ शामिल हो गए और वो मूसा पर पथराव करने लग गए। ये भी उनके विश्वास की कमी को दर्शाता है। इसलिए यद्यपि परमेश्वर की आशीषें उनके लिए तैयार थे, मगर वो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए। शारीरिक विचार, कुड़कुड़ाहट बड़ी मुश्किल को उत्पन्न करता है। ये कलीसिया में और आपके जीवन में प्रभाव डालता है। सीनियर पास्टर ने भी शिकायत के बारे में हमें सचेत किया है। आप ये सोचकर कुड़कुड़ा सकते हैं कि मैं तो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाहट नहीं दिखा रहा हूं, मगर असल में परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर आपके जीवन का संचालक है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है और हम उसे ये भी कहते हैं, विनती भी करते हैं कि वो हमारे जीवन को चलाएं। लेकिन जब हम ज्योति में ना चलें तो परमेश्वर 100% आपकी अगुवाई नहीं कर सकता है। हम अपने नतीजे, अपनी मर्जी के नतीजों को भोगते हैं। जब हम पाप करते हैं तो क्लेश और आजमाइशों का सामना करते हैं। और अपने जीवन को लेकर अगर हम शिकायत करें तो पिता परमेश्वर आपको सुनते हैं, आपको वो देख रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करना। जब आप शिकायत करते हैं, आपको लग सकता है कि आप तो अपने पति के विरुद्ध या अपनी परिस्थितियों के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं, मगर आपकी होठों की बातें, आपकी जुबान की बातें, उन कुड़कुड़ाहट के साथ अगर आप प्रार्थना करें तो पिता परमेश्वर आपको नहीं सुनेंगे। इसीलिए जब आप अपने आसपास के लोगों के प्रति शिकायत करते हैं, अपनी परिस्थिति को लेकर शिकायत करते हैं, तो असल में पिता परमेश्वर आपको सुन रहे होते हैं। इसलिए सीनियर पास्ट ने हमसे कहा है कि हम शिकायत ना करें। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि क्यों वो एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जी पा रहे हैं। वो बातें भी परमेश्वर की आशीष और उत्तर रोक देती हैं और हमें आशीषों के विपरीत मार्ग पर ले जाते हैं। यद्यपि हमने आशीषों की प्रतिज्ञा पाई है, जब हम नकारात्मक अंगीकार करते हैं तो वो चीजें हमारी आशीषें रोक देती हैं। इसलिए हमें विश्वास की बातें बोलनी है।
फिर भी कनान परमेश्वर की वाचा का देश था, इसलिए परमेश्वर ने उसे दूसरी पीढ़ी को, इज़राइल की दूसरी पीढ़ी को दिया। यहू और यहोशू और कालेब और दूसरी पीढ़ी जिन्होंने केवल विश्वास का अंगीकार किया था, वो कनान देश में जा पाए। दूसरी पीढ़ी जब वो अपने माता पिता के साथ आजमाइशों से गुजरे, उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और वो आज्ञाकारी लोगों में बदल गए। उस वाचा को थामे हुए बहुत से वर्ष जब गुजर गए, तो वो परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए तैयार हो चुके थे। इस तरह से वो उस देश में जा पाए। इस प्रकार से केवल वही जो अपना पात्र तैयार करते हैं, परमेश्वर की वाचा उनके जीवन में पूरी होती है। यही आत्मिक संसार का नियम है। यद्यपि परमेश्वर ने किसी बात की प्रतिज्ञा क्यों ना की हो, लेकिन अगर हम उस पर विश्वास ना करें, अगर हम आज्ञा पालन ना करें, तो उसका कोई प्रयोग नहीं है। हम कितना तेजी से अपने आप को बदलते हैं, अपना पात्र तैयार करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बनते हैं, वही निर्णय लेता है कि कितने समय के अंदर हम उसे उत्तर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अपनी शारीरिक मुश्किलें या वास्तविकता को देखने के बजाय हमें विश्वास की दृष्टि से परमेश्वर की वाचा को देखना है और प्रयास करना है कि अपना पात्र हम तैयार कर सकें। हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, कुड़कुड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए। हाल ही में सीनियर पास ने मुझे बताया था कि उन लोगों से बात मत कीजिए जो शिकायत करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं। उनका मतलब यह नहीं कि मुझे कमजोर लोगों की देखरेख नहीं करनी है। उनका कहने का मतलब यह था कि जो कुड़कुड़ाते हैं, मुझे उनसे बात नहीं करनी चाहिए। जो कुड़कुड़ाते हैं और बड़ा पद मांगते हैं या फिर पहचान प्राप्त करना चाहते, प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने सेवा दी है एक लीडर के रूप में। उन्होंने बहुत से परमेश्वर के वचन सुने हैं, चरवाहे की महान अद्भुत सामर्थ्य को देखा है। हमारे प्रतिफल स्वर्ग में एकत्र होते। आपको कौन प्रतिफल देता है? पिता परमेश्वर आपको प्रतिफल देते हैं। क्या आप सीनियर पास्टर से प्रतिफल पाना चाहते हैं? क्या सीनियर पास्टर आपको प्रतिफल देंगे? नहीं, पिता परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, सेल लीडर्स, मैं जानती हूँ हमेशा आप अपना काम अच्छे से करते हैं। मैं सराहना करती हूँ आपकी सेवा की, लेकिन क्या आपने सीनियर पास्टर से प्रतिफलों की अपेक्षा की है? नहीं। पास्टर्स किसके दास हैं आप? आप परमेश्वर के दास हैं, प्रभु के दास हैं। आपकी सेवा, आपकी विश्वास योग्यता किसके लिए है? पिता परमेश्वर आपको प्रतिफल देते हैं, यही विश्वास है। हमें ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मगर कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं जिससे उनके सारे प्रतिफल ढह जाते हैं। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि उनके पास विश्वास नहीं है और उन्होंने अपने विश्वास को शत्रु दुष्ट को बेच दिया है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यदि आप परिस्थिति को विश्वास की कमी की वजह से नहीं समझ पा रहे हैं और आपको आपके कष्ट बहुत बड़े नजर आ रहे हों, तो उन अद्भुत असंख्य सामर्थ्य के कामों को स्मरण कीजिए जो चरवाहे ने प्रकट किए हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास में ना बने रहे तो आप कुड़कुड़ा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। इसकी वजह से आप पाप की दीवार को खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी बातों में सावधान रहना चाहिए। आपको किस बात पे ध्यान देना है? आपको असंख्य सामर्थ के कामों पर ध्यान देना है जो चरवाहे ने प्रकट किए हैं, उन भलाई की बातों पर और पवित्रीकरण के संदेशों पर। जब आप सीनियर पास्टर की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आप आनंद से भर जाते हैं, है कि नहीं? आजकल के दिनों में मैं भी इस तरह का अंगीकार कर रही हूँ कि इस तरह के वचन परमेश्वर के प्रकाशन के बगैर संभव नहीं थे। ये मनुष्यों के ज्ञान से नहीं लिखे जा सकते हैं। ये वचन परमेश्वर की ओर से हैं। सब कुछ जोड़े में चलता है। बाइबल की वो उलझनों से भरी आयतें, वो मनुष्य ज्ञान से नहीं लिखी जा सकती। वो परमेश्वर का सीधा प्रकाशन है। लेकिन उन प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि सीनियर पास ने कितनी प्रार्थनाएं की थी। हम इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो पुस्तकें, वो वचन हमें सीनियर पास्टर को
30 साल 48 साल पहले दिए गए। आजकल के दिनों में जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं, हम अनुग्रह से भर जाते, खुशी से भर जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें आनंदित होता है और ऐसा लगता है जैसे मानो हमारी पाप और बुराई दूर हो गई है तुरंत ही। जब हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हमारा आत्मा प्रसन्न है, खुश है। ऐसा लगता है कि मानो हम तुरंत ही पवित्रीकरण को साध सकते हैं और यह हमें नए यरूशलेम की आशा भी देता है। यह हमारी मदद करता है कि हम सिद्धता से पवित्रता के सुसमाचार को समझ सकें और हम इस आशा से भी भरे हैं कि ये पुस्तकें संसार भर में फैल जाएगी और बहुत सारे लोग उन्हें पढ़ेंगे और बहुत सारे पास्टर्स उन्हें पढ़ेंगे और वे बेहतर स्वर के निवास स्थानों की आशा विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल, पवित्रीकरण के यह वचन, मेरा मतलब है आत्मिक सामर्थ्य जो उन वचनों में पाए जाते हैं, वे वचन जो चरवाहे के द्वारा प्रचार किए गए हैं। और जो लोग चरवाहे पर भरोसा रखते हैं, जो लोग चरवाहे पर भरोसा रखते हैं, वो उन वचनों का प्रचार करते हैं। पिता परमेश्वर मानवीन और चरवाहे के द्वारा पिता परमेश्वर ने महिमा को प्राप्त किया है, तो क्या वो जल्दी ही तमाम महिमा को पुनः स्थापित नहीं करेगा? ये अंत नहीं है, हम जानते हैं इस बात को। यद्यपि संसार हमें गलत समझता है, हम पर दोष लगाता है, शारीरिक रूप से उलझन भरी परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, असंभव लगता है ठीक होना, लेकिन अगर परमेश्वर हस्तक्षेप करे तो कोई समस्या नहीं होगी। हम पूर्णता परमेश्वर की वाचा पर भरोसा रख सकते हैं, निरंतर सत्य में बने रहें और प्रार्थना में लगे रहें। जब आप केवल परमेश्वर पर दृष्टि करते हैं, मेहनत से प्रार्थना करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपकी आशा से विपरीत हो रही हैं? जब तक आप सत्य से ना भटकें, तो फिर कोई भी डरने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं। यही विश्वास है। अगर आपको आपके अंदर कमियां मिलती हैं, तो मैं आपसे विनती करती हूं कि आपके पास आप आत्मिक विश्वास की दृष्टि रखें और भला और सकारात्मक अंगीकार करें। प्यारे भाई और बहनों, एक गर्भवती महिला बच्चे को पैदा करने से पहले बहुत ज्यादा दर्द से गुजरती हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर की आशीष और उत्तर आने से पहले एक आत्मिक पहाड़ होता है जिसको हमें लांघना होता है। वो पहाड़ लोगों को हताश कर सकता है जिनके पास शारीरिक दृष्टि होती है, परंतु जिनके पास आत्मिक आंखें होती हैं उनके लिए यह उत्तर पाने का एक चिन्ह होता है। आप उत्तर पाने के का इंतजार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि स्थिति खराब और खराब हो रही है, बदतर हो रही है, लेकिन यदि आप सत्य को थामे रखें तो आप जानते हैं कि यह परमेश्वर के आने का एक चिन्ह है। यूसुफ का जेल में जाना शारीरिक रूप से एक मृत्यु के समान था, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो उत्तर और आशीषों के मार्ग पर जा रहा था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे मानो उत्तर और आशीष के आने से पहले अंतिम कदम। दानियल को परमेश्वर ने शेरों की मान में डालने से रोका नहीं, उसे वहां पर डाला गया। और जिन लोगों ने दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, वो अवश्य ही खुश हुए होंगे, वो नाचे होंगे, मगर परमेश्वर के वचनों को वो नहीं जानते थे और थोड़ी ही देर में स्थिति बदल गई। शारीरिक रूप से ऐसा लगता है कि दानियल मृत्यु के मार्ग पर चला गया था, लेकिन असल में वो परमेश्वर को महिमा देने के मार्ग पर था, जो कि एक अद्भुत आशीष थी। हम सभी भी एक बार फिर से अपने आप को क्यों नहीं जांचते हैं कि कहीं हम परमेश्वर के वचनों को भूल तो नहीं गए जो हमें दिए गए थे, कहीं हम कुड़कुड़ाए तो नहीं। और ये भी सोचिए कि 12 जासूसों में से कौन से दल से आप संबंध रखते हैं। हमें वास्तविकता को देखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक वास्तविकता आत्मिक संसार से अलग होती है। अगर हम परमेश्वर के लोगों की बात करें, जितनी मुश्किल उनकी वास्तविकता होती हैं, उतनी ही बड़ी आशीषें परमेश्वर के राज्य में उनके लिए बदल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की वाचा को पूरा होने के लिए हमें चीजों को आत्मिक दृष्टि से बिना कुड़कुड़ाहट से देखना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा पर विश्वास के साथ भरोसा करना चाहिए। इन 3 वर्षों में मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को जांचिए कि आपने किस तरह का व्यवहार किया है, कि आपने प्रार्थना की है,
परिपूर्णता को खोया, फिर से प्रार्थनाएं की हैं। आप सोचिए, आपको सोचना है, आपको निरंतर पश्चाताप करना है और ऐसा हृदय प्राप्त करना है जो नहीं बदलता है। आपको एक सच्चे दाने में बदल जाना है, सच्चे गेहूं के दाने में। वही है जो आप नए यरूशलेम के मार्ग पर जिससे आप जा सकते हैं। अर्थ रहित समय अगर आप गुजार दें, व्यर्थ में अगर आप अपना समय बर्बाद करें, परमेश्वर की आशीषों को देखना वो आपकी आशीष नहीं है। आशीष और उत्तर भिन्न भिन्न रूप से आपके पास आएंगे, लेकिन हमें एक हृदय, एक इच्छा से एकजुट होना है और हमें अपने हमारा जो एवरेज स्कोर है हमें उसे बढ़ा देना है। हम एक व्यक्तिगत रूप नहीं बल्कि एक ऐसा दल है जो मानवीन के रूप में हमें बुलाया गया है और यह वचन हम तमाम मानवीन को दिया गया है कि हम विश्वास से मांगे। हालांकि तमाम मानवीन के विश्वासियों के लिए जरूरी है कि उनके पास समान विश्वास हो, मगर परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक सदस्य से एक निश्चित परिमाण हो। जब प्रत्येक सदस्य उस परिमाण को पूरा करेगा और जब दल संपूर्ण रूप से उस माप पर पहुंच जाएगा जो आवश्यक है, तो हम उसे पा लेंगे। ये कलीसिया के लिए, खासतौर पर पास्टर्स, लेवी कार्यकर्ता, एल्डर्स, ये सबके लिए आवश्यक है। आपका जो एवरेज स्कोर है वो पूरा होना चाहिए, उससे परमेश्वर का उत्तर और करीब आएगा। हम एक दल है, एक समूह है और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा एक सामूहिक, एक औसत हमें हमारी ओर से जो हमारी जो औसत सहभागिता है वो होनी चाहिए और यह हमें आत्मिक और शारीरिक आशीषें इससे हमें मिलेंगी और परमेश्वर की आशीष और उत्तर अपने करीब लाने के लिए हमें अपने आप को बदल देना होगा। एक निश्चित स्तर है जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं। पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो बहुत सारे लोगों को नए यरूशलेम ले जाएंगे और सिनेपास ने उस वचन को आमीन के साथ ग्रहण किया। पिता परमेश्वर क्या दूसरी कलीसिया के लोगों की बात कर रहे थे? वो आपके बारे में बातें कर रहे थे। और जब सिनेपास्टर मुश्किल में है तो आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा ना करें। जो आपको करना है आपको वो करना चाहिए। हमें कम से कम जो हमारा औसतन परिमाण है उसे पूरा करना चाहिए, खासतौर पर लेवी कार्यकर्ता और पास्टर्स, एल्डर्स। एक हृदय, एक इच्छा के साथ आपको संगठित होना है। यदि हृदय में वो एकजुट ना हो, यदि वे उचित रूप से व्यवहार ना करें तो पिता परमेश्वर के राज्य में देरी होगी। और यह सिर्फ एल्डर्स और चर्च के कार्यकर्ताओं के विषय में ही नहीं बल्कि तमाम वो लोग जो बच गए हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने इस कलीसिया को सुरक्षा दी है। आप सभी लोगों को परमेश्वर के राज्य का कार्यकर्ता कहा जा सकता है। आप सभी लोग जो यहाँ पर बचे हुए हैं, आप सभी लोग नए यरूशलेम को भर देंगे। हमने चरवाहे की सामर्थ्य, परमेश्वर के महान अनुग्रह का अनुभव किया है, इसलिए हमें एकजुट होना चाहिए और एक हृदय होना चाहिए, उत्साही प्रार्थनाएं करनी चाहिए और छोटे छोटे बच्चों के समान हमें बातें नहीं करनी है कि मैं थक गया हूँ या मुझे ठेस लग गई है। किसने आपको ठेस पहुंचाई? आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मैं वचन का पालन तब करूंगा जब सीनियर पास्टर वापस आएंगे। हमें बच्चों के समान बातें नहीं करनी चाहिए। शारीरिक बातें, असत्य की बातें, उसकी अनुमति यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो शैतान का काम आपके विश्वास को आपसे छीनता है, आपकी परिपूर्णता को आपसे छीनता है। यदि आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो आपकी परिपूर्णता जाती रहती है। आपको वो बातें नहीं होने देनी चाहिए। आपको हम जब उत्साहित करने वाली प्रेरणा और सत्य की बातें बोलते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। जो आशीष उत्तर हमने प्राप्त किए हैं, जब हम उन्हें साझा करते हैं तो मेरा मतलब है कमजोर विश्वास से भी विश्वास में बढ़ते हैं। यदि हम आत्मिक दृष्टि से विश्वास पर दृष्टि करें तो यद्यपि हमारी वर्तमान स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो भी आशीष होगी हमारे लिए।
कुछ भी क्यों ना हो, आप विश्वास का अंगीकार करें। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मुझे आपसे नफ़रत है, आप दूर हो जाओ मेरे सामने से, इसका मतलब यह नहीं है। लेकिन ये है कि आपको उनसे वाद-विवाद नहीं करना चाहिए कि आपका विश्वास कहीं खो ना जाए। हो सकता है आप लोगों की बातचीत रुक जाए इस वजह से। मेरे जीवन में भी इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। वो चर्च के कार्यकर्ता ऐसे-ऐसे चर्च के कार्यकर्ता हैं जो शारीरिक चीज़ें बोलते हैं और मैं दर्शाती हूँ कि ये शारीरिक विचार है, ये अंगीकार नहीं है विश्वास का। मगर फिर भी वो कहता है कि आपका विश्वास अच्छा है, लेकिन मेरा विश्वास इतना अच्छा नहीं है। इसलिए आप मुझे समझिए, आप मेरी बातों को समझिए। और वो फिर बार-बार, बार-बार उसी शारीरिक अंगीकार को करता है। लेकिन अगर वो एल्डर है, चर्च का कार्य करता है, लेवी कार्य करता है, अगर वो बार-बार वही चीज़ें कहें, तो मैं क्या करूँगी उसके साथ? क्या मुझे अपने आप को बदल देना होगा या उसे अपने आप को? क्या मुझे अपने आप को झुकाना होगा? क्या मुझे अपने विश्वास को कम करके उसके विश्वास के बराबर बनाना होगा? उसे मेरा अनुसरण करना चाहिए। जब मैं आपको दर्शाती हूँ, इसका मतलब है आपका विश्वास अंगीकार का नहीं है। मेरा मतलब आपका जो अंगीकार है वो विश्वास का अंगीकार नहीं है। आपको एहसास करना चाहिए कि मैं कोई ना कोई असत्य की बात बोल रहा हूँ, इसलिए वो मेरी बातें नहीं सुन रही हैं। यदि आप विश्वास का अंगीकार करें, तो हम सभी लोग साथ मिलकर आनंदित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने शारीरिक विचारों के चलते चीज़ों को कहें, आपको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, शिकायतें नहीं करनी चाहिए। हमें विश्वास का अंगीकार करना है। इस कलीसिया की शुरुआत से लेकर अब तक अगर आप याद करें, तो परमेश्वर की महान इच्छा और उसके महान प्रावधान या उसकी महान आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमेशा ये आज़माइशों का समय रहा है। यदि लोग इन परिस्थितियों को सह नहीं पाते, तो वे छोड़ के चले जाते हैं। और जो लोग बच गए हैं, वो भी कुड़कुड़ा सकते हैं, शारीरिक विचार कर सकते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम ऐसी मुश्किल में क्यों हैं? ये सारी बातें वो अपने शारीरिक विचारों के चलते कहते हैं। मगर बाइबल से हम देखते हैं कि आज़माइशें हमारे लिए आशीषें हैं और परमेश्वर के लोगों ने भी ये पीड़ाएँ सही हैं, उनकी निंदा हुई है। ये आत्मिक सिद्धांत है कि अगर हम विश्वास से विजयी हों, भलाई और प्रेम से, तो चीज़ें हमारी तरफ तब्दील हो जाएगी, हमारी ओर हो जाएगी। मगर ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग कुड़कुड़ाते हैं, खुद ही अभिलाषा में पड़ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं है। ये कितना अधिक दिल तोड़ने वाली बात है। इस कलीसिया का इतिहास प्रमाणित करता है कि जब पिता परमेश्वर का समय आता है, तो उसकी इच्छा पूरी होती है और वो हमें बहुत गुना ज़्यादा आशीषें देता है। इस कलीसिया का इतिहास इस बात की गवाही देता है। वो तुरंत ही हम पर उन आशीषों को उंडेलता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, चाहे वे इस तरह के कष्टों का सामना करें भी, मगर फिर भी वो मानवीन के इतिहास को मुड़कर देख सकते हैं। आप याद कीजिए कि 1998-99 में क्या हुआ था। उस वक्त की स्थिति भी आज की ही स्थिति के समान थी। आप उसे सीख ले सकते हैं और जागृति प्राप्त कर सकते हैं। 1990 के दशक में, 99 में हमें विधर्मी कहा गया। सीनियर पास्टर ने अपनी पास्टरशिप को खो दिया था। ये हमारे लिए मृत्यु के समान था। उस वक्त जो लोग चर्च में थे, हो सकता है उन्हें याद ना हो, मगर सीनियर पास्टर बहुत अधिक पीड़ा में थे। अब हम बहुत संपन्न हो गए हैं। हो सकता है हमें वो बातें हमें याद ना हो जो बीते समय में हमने सही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्षण भर के लिए आप उन पीड़ाओं के समय को फिर से याद कीजिए। सीनियर पास्टर की पुस्तक में भी वो दर्शाया गया है। हम एक पंथ से संबंध रखते थे। उस पंथ से सीनियर पास्टर ने अपनी पास्टरशिप को खो दिया था और उन्हें विधर्मी घोषित कर दिया गया था। हम क्या करते? उन दिनों में हमारे पास उन समस्या को सुलझाने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं थी, मगर परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके सब कुछ ठीक कर दिया और सीनियर पास्टर एक हेड बन गए और उन्होंने इस कलीसिया को ऐसा सेंट्रल चर्च बनाया
जो कोरियन कलीसियाओं में सबसे अधिक प्रिय हैं। 90 के दशक में जो आज़माइशें आई, उसके बाद हमने कोरियन कलीसिया में बहुत बड़े-बड़े कार्य किए और सीनियर पास्टर को एक लीडर के रूप में स्थापित किया गया। हमारी चर्च के कार्यकर्ता, वो सुंदर कोरियन परंपरागत कपड़ों में सजे हुए होते थे और अपने सिर के ऊपर सुंदर डेकोरेशन वो करते थे। वो सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़र आते थे, बहुत ही प्रिय, सुहावने। इस तरह से जब उन्होंने अपनी सेवाएँ दी, हमने बहुत सारे लोगों से प्रशंसा पाई, दूसरी कलीसियाओं से भी प्रशंसा पाई और उन्होंने वो सीनियर पास्टर से कहते थे कि आपने उन्हें कैसे सिखाया है? फिर सीनियर पास्टर उत्तर देते थे कि मैंने उन्हें ये या वो करने के लिए नहीं सिखाया है, बल्कि सीनियर पास्टर ने स्वयं से एक उदाहरण स्थापित किया और साथ ही बेदी से सत्य के वचन का प्रचार किया है। यद्यपि सीनियर पास्टर ने उन्हें सिखाया, मगर फिर भी सीनियर पास्टर कहते थे कि उन्होंने उन्हें विस्तार पूर्वक नहीं सिखाया। मगर जो भी है, हमारे चर्च के कार्यकर्ताओं ने दूसरी कलीसियाओं से भी बहुत सी सराहना को प्राप्त किया। जब वो अपनी सेवा देते थे, यातायात को कंट्रोल करते थे, तो दूसरी कलीसियाओं के जो लोग हैं वो भी हमारी प्रशंसा करते थे और वो हमसे सीखते थे और फिर उन्होंने भी उसी तरह के स्वयंसेवी दल बना लिए थे। हमारी ऑर्केस्ट्रा, हमारी प्रेज़ टीम को दूसरी जगहों पर आमंत्रित किया गया और इस तरह से हमने सेवा दी। बहुत सारी जगहों से हमें आमंत्रित किया जाता था और हमने परमेश्वर को महान महिमा दी। 1990 के शुरुआती दशक के दौरान हालांकि काफ़ी पीड़ाएं हमने सही, लेकिन जब पिता परमेश्वर ने सीनियर पास्टर की भलाई को देखा, उनके प्रेम को देखा, पिता परमेश्वर ने सब बातें पुनः स्थापित कर दी और हमें आशीष दी कि हम सिर बने और हमें योग्य बनाया कि हम कोरियन कलीसियाओं के अंदर बहुत सी कार्यविधि में शामिल हो। जब सीनियर पास्टर को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ तब भी ऐसा ही था। उस वक्त कलीसिया मुश्किल में थी, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे और कुछ पास्टर तो ये कहने लग गए थे कि सीनियर पास्टर तो अब स्वर्ग जाने वाले हैं, आइए हम उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त करें। ये ग्रहण योग्य नहीं है। जब सीनियर पास्टर का खून बह रहा था, उन्हें एकजुट होना चाहिए था, उन्हें कोई ना कोई मार्ग देखना चाहिए था। बजाय इसके वो ये कहने लग गए थे कि सीनियर पास्टर तो अब स्वर्ग जाने वाले हैं। ऐसा करने के द्वारा उन्होंने बड़ी पाप की दीवार को खड़ा कर दिया और उन्होंने विश्वासघात किया। यद्यपि सीनियर पास्टर का रक्त बह रहा था, चर्च के लोगों के सामने उनकी उनकी सांसें रुक गई थी, मगर जब परमेश्वर ने काम किया तो सीनियर पास्टर पुनः क्षण भर में ठीक हो गए और एक बड़ी महिमा परमेश्वर को दी गई। 1998-99 में बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे। उस बड़ी आजमाइश के शुरू होने से पहले पिता परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आत्मिक चीजें दिखाई। उन्होंने स्वर्गदूत दिखाए कलीसिया की दीवारों के ऊपर और साथ ही बहुत से आत्मिक कार्यक्रम भी बहुत सारे हुए। उसके बाद वो आजमाइशें आई। पिता परमेश्वर ने उस आजमाइश से पहले बहुत सा अनुग्रह हमें दिया, बहुत से ऐसी चीजें दिखाई। पिता परमेश्वर ने पहले ही हमें बता दिया था कि वो चरवाहे से किस तरह से प्रेम करते हैं, मगर लोग जल्दी ही इन तमाम बातों को भूल गए। वो फिर से कुड़कुड़ाने लग गए, शिकायत करने लग गए, इसलिए बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे। और साथ ही जो आर्थिक स्थिति थी वो भी एक बड़ा बोझ बन गई थी और उस वक्त सीनियर पास्टर ने स्वयं वो जिम्मेदारी ली और वो पूरे कोरिया में आर्थिक संकट चल रहा था, इसलिए जो जो ब्याज दर था वो बढ़ गया था। चर्च में जब मुश्किलें आई और उस वक्त गंभीर मुश्किलों से कलीसिया गुजरी थी, सीनियर पास्टर को फिर से रक्तस्राव हुआ था। यद्यपि इस तरह की चीजें हुई, लेकिन सीनियर पास्टर ने हमेशा विश्वास का अंगीकार किया और सीनियर पास्टर के विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने कार्य किया और परमेश्वर ने अपने तरीके से समस्याओं को सुलझाया जो हमारे विचारों से बिल्कुल परे थी। और जो सामर्थ्य सीनियर पास्टर ने प्राप्त की वो पहले से अतुलनीय, कहीं बड़ी और महान सामर्थ्य थी। और उसके बाद संसार भर में हम और भी जोश के साथ मिशनरी काम को कर पाए और परमेश्वर ने पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी आशीषें हमें थोड़े से समय के अंदर ही दी। पहले हम कोरिया में एक बड़ी कलीसिया थी, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने हमें संसार भर में कलीसियाओं में ऊंचा कर दिया।
आप सभी लोग, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप आत्मिक सिद्धांतों को देखें, हमारे इतिहास पर दृष्टि करते हुए, और उस पात्र को तैयार करने की कोशिश करें जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप आनंद और धन्यवाद से पार निकल रहे हैं, भविष्य में अद्भुत और महान कामों पर दृष्टि करते हुए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस विशेष दानियल प्रार्थना सभा के दौरान आप हृदय में एक हो, आनंद और धन्यवाद रखें, परमेश्वर की आशीषों पर विश्वास करते हुए। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप केवल विश्वास का अंगीकार करें, वो बातें ना करें जो विश्वास का अंगीकार नहीं है। निश्चित रूप से इस बात को अपने मन में रखें कि चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर क्यों ना आए, वो सिर्फ एक शारीरिक चीज है। अगर प्रभु परमेश्वर जो इस शारीरिक संसार का भी दाता है, अगर वो काम करने लग जाए तो चीजें जैसे उसने घोषणा की है वैसे ही होंगी। सब बातें परमेश्वर की योजना और उसके प्रावधान में हैं, और जब वो बोलता है तो चीजें जैसे उसने कहा है वैसे ही होती हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपनी वास्तविकता पर दृष्टि ना करें, बल्कि हमारी परमेश्वर की योजना पर विश्वास की दृष्टि से दृष्टि करें। ऐसा करने के द्वारा पिता परमेश्वर ने आशीषें तैयार की हैं। आप सोचिए कि पिता परमेश्वर इस आजमाइश के समाप्त होने के बाद हमारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं। हम उसी प्रक्रिया में हैं। बाइबल में विश्वास के पूर्वज, हम जानते हैं कि विश्वास के पूर्वजों का नतीजा क्या हुआ जब वो आजमाइशों से आगे निकले। हम जानते हैं दानियल को कहा गया कि वो प्रार्थना ना करे, नहीं तो उसे मार डाला जाएगा। मगर उसने प्रार्थना की और उसे शेरों की मान में डाला गया। हम निराश नहीं होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। आपको विश्वास की दृष्टि से उन स्थितियों को देखना है। हम सभी लोगों को भी यहोशू और कालेब के समान बनना है, और वो धन्य लोग बनना है जो परमेश्वर की वाचा को पूरा करें। आइए इस संदेश का सारांश मैं आपको दूंगी। एक बहुत बड़ा समूह उस अदृश्य संसार की ओर, एक बहुत बड़ा जहाज अदृश्य उस संसार की ओर जा रहा है। यद्यपि कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्हें उनकी मंजिल साफ है। उनके पास पानी नहीं है, खाना नहीं है। यदि वो वापस जाना चाहे वो जा सकते हैं। वो जानते हैं कि बिना खाने के वो मर भी सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं। वो समुद्र के बीच में है। यहाँ पर कुछ लोग थक गए हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, या वो नाश होने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ लोग हो सकता है कुड़कुड़ाएं कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो वापस जाएंगे उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, वो मर सकते हैं। इसलिए कुछ और विकल्प नहीं, बल्कि उन्हें उस समुद्र के बीच में आगे बढ़ते रहना होगा। और लोग थक गए हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। अब वहां पर दंगे होने वाले हैं। वो इजरायलियों के समान है जो मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे। वो कहते हैं कि हम तो बांझ में भी अच्छे थे, कि क्यों कैप्टन ने हमसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें एक बेहतर देश में ले जाऊंगा, और हमें समुद्र के बीच में मरने को ले आया। वो तमाम लोग जल्दी ही यहाँ वहाँ कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। जल्दी ही पूरे के पूरे जहाज में ये बात फैल जाती है, और वहां पर बड़े विलाप और रोने की आवाज सुनाई देती हैं। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति कहता है, देखो हमारा देश वहां पर है। मैं यहाँ पर उसे देख पा रहा हूँ, मेरे पास टेलीस्कोप है, मैं उसे देख पा रहा हूँ। तो फिर उस जहाज पर क्या होगा? कौन कंप्लेंट करेगा? कौन शिकायत करेगा? वो लोग जो बीते समय में, जो पिछली दशा में ऐसा लगता था कि उनके पास कोई ऊर्जा नहीं है, अचानक से उनमें ऊर्जा आ जाती है। वो फिर एकजुट हो जाते हैं कि उस जहाज को आगे ले जा सकें, उस अपनी मंजिल की ओर एकजुट होकर जाएं। प्यारे भाई और बहनों, हमें से किसी को भी सिर्फ एक दर्शक नहीं बनना है। इस कलीसिया को स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया है और वो अगुवाई कर रहा है। यह कलीसिया यद्यपि आजमाइशों से गई है, लेकिन एक बड़ी आशीष उसके बाद आई है। ऐसे समय में जब चरवाहे बड़ी मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने सब बातें विश्वास के साथ की। उन्होंने पिता परमेश्वर के सामने
अपने विश्वास को दर्शाया और शत्रु, दुष्ट और शैतान वो हार गए। आप में से किसी ने भी अगर संदेह किया है, खुद से अगर जीने की कोशिश की है, तो आप उस जहाज में मुश्किलें ला सकते हैं और अपने आप को भी मुश्किलें ला सकते हैं। हम सभी लोग एक ही जहाज में सवार हैं। हम सभी के पास दृढ़ विश्वास, आशा होनी चाहिए परमेश्वर की उस वाचा में जो परमेश्वर ने दी है इस कलीसिया को। अभी भी अगर आपके पास संदेह है, तो मैं चाहती हूँ कि आप चरवाहे के सामर्थ्य को याद करें जो हम पर प्रकट हुई है, अपने हृदय में उसे छापते हुए, उन कामों को छापते हुए जो चरवाहे ने दिखाए जब वो हमारे साथ थे, और वो असंख्य कार्य जो अभी भी हो रहे हैं यद्यपि चरवाहे आसपास नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने आत्मिक विश्वास को ठोस कीजिए। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप सोचिए इस बारे में। वो बुरे लोग जो कलीसिया को छोड़ के चले गए, वो कहते हैं कि पिता परमेश्वर की वाचा तो प्रभावी नहीं है, मगर पिता परमेश्वर अभी भी सामर्थ्य के द्वारा हमें निश्चित करते हैं। कैसे उनकी बातों का मतलब निकल सकता है? वो अद्भुत सामर्थ्य किसी और कलीसिया में नहीं होती। ये चरवाहे की सामर्थ्य है। यद्यपि चरवाहे आसपास नहीं हैं, मगर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम चरवाहे पर भरोसा करते हैं, पिता परमेश्वर समय और दूरी को मिटाते हुए कार्य करते हैं इस रुमाल के द्वारा। विशेष प्रार्थना के पहले दिन मिसेस बोकनिमले ने अंगीकार किया कि वो बहुत अधिक आत्मा से भर गई थी। रविवार के शाम की सभा के समाप्त होने के बाद उन्होंने ईश्वरीय चंगाई सभा की अगुवाई की थी और भारत के सदस्य, दिल्ली मानवीन चर्च के सदस्य, उन्होंने भारत से गवाहियों को प्राप्त किया और उन्होंने उनमें से कुछ हमारे साथ भी बांटी। आई कुछ गवाहियां मैं आपको देना चाहती हूँ। ईश्वरीय चंगाई सभा में मिसेस बोकनिमले की अगुवाई में जो 14 मार्च को हुई थी, लगभग 360 अलग अलग स्थानों से करीबन 1600 लोग उसमें शामिल हुए थे। खासतौर पर भाई अंकुश जो कोमा की स्थिति में थे, जब उन्होंने पास्टर सुजनी से प्रार्थनाओं को प्राप्त किया 2019 में समर रिट्रीट के दौरान, तो वो कोमा से बाहर निकल आए और वो ईश्वरीय चंगाई सभा में भी शामिल हुए थे और उन्होंने भी गवाही दी, उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी। 2019 में उनकी कार दुर्घटना हो गई थी और उनका शरीर जो है वो लकवाग्रस्त हो गया था। उन्हें कोई होश नहीं था। वो एक उजाड़ सी स्थिति में थे। उनकी पत्नी, उनके परिवार किसी और कलीसिया में जाते थे। उसका पति से पहले स्वर्ग चला जाए, वो कम से कम एक बार प्रार्थना ग्रहण करना चाहती थी और उन्होंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया और उन्होंने इंटरनेट को सर्च किया और उन्हें मानवीन समर रिट्रीट के बारे में पता चला, जिसकी अगुवाई पास्टर सुजन ली कर रही थी। और वो उसमें शामिल हुई। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, उन्होंने अपने पति को वो प्रार्थना ग्रहण कराई। उनके पति, जिन्हें कोई होश नहीं था, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उनके पति के शरीर में हलचल होने लग गई और उनके पति जो कोमा की स्टेज पर थे, वो वापस कोमा से वापस लौट आए और उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। कोमा की स्थिति से वो वापस लौट आए, वो जाग गए और उसके बाद उन्होंने गवाही दी। हालांकि वो कोमा से वापस आए, लेकिन उनके शरीर का जो बाहिना हिस्सा था वो लकवाग्रस्त हो गया था। उनके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल था। यद्यपि दिल्ली मानवीन चर्च के सदस्यों ने उनकी देखरेख की और उसके बाद वो इतने ठीक हो गए कि अब वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। अधिक से अधिक वो चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। और मिसेस बोकनिमले के द्वारा ईश्वरीय चंगाई सभा के दौरान वो लोग जो ईश्वरीय चंगाई सभा में शामिल थे, उन्होंने भी देखा कि उन्होंने किस तरह से चंगाई को प्राप्त किया।
जब वो कोमा में थे, वो बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे। यदि आप उनके चेहरे को देखें, वो बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं। हमें इस तरह से उनका चेहरा याद है। मगर कुछ वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद, अब वो अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, वो स्वस्थ हैं और काफ़ी स्वस्थ वो नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अलग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्वस्थ हो गए हैं। दिल्ली मानवीय चर्च के सदस्य देख रहे थे। उन्होंने अपना हाथ भी उठाया अपनी गवाही को देते हुए। मानवीय चर्च के कार्यकर्ता, वो नहीं पहचान पा रहे थे कि वो कौन है, और वो लगातार अपना हाथ उठा रहे थे कि वो गवाही देना चाहते हैं। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि मैं कोमा में था। उन्होंने अपनी गवाही दी, और वो लोग जो ज़ूम मीटिंग में शामिल थे, उन सब लोगों को भी हैरानी हुई कि कैसे वो इस तरह से नज़र आ रहे थे, एक व्यक्ति जो कोमा में है। कैसे उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। उन्होंने अपनी गवाही को बताया, और इससे तमाम लोगों को अनुग्रह मिला जो उस ज़ूम मीटिंग में शामिल थे। पिता परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। पिता परमेश्वर ने यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति पर भी कार्य किया जो मृत्यु की इंतजारी में था। उसने तो प्रार्थना अपनी इच्छा से ग्रहण नहीं की थी, मगर समग्र दूरी को मिटाते हुए उस प्रार्थना ने उसके ऊपर कार्य किया, और वो लकवा ग्रस्त व्यक्ति ठीक हो गया। वो मर सकता था, लेकिन पिता परमेश्वर ने उसे आशीष दी, वो ठीक हो गया। ये है चरवाहे का परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है। और ये परमेश्वर और परमेश्वर की वाचा अभी भी हमारे साथ है, और हर कोई जो इस वाचा को थामे हुए हैं, वो आशीषित जन है जो उसे उत्तर प्राप्त करता है। निश्चित रूप से वो हमारे साथ है, और उन्होंने हमें आजमाइशों से गुजरने दिया है ताकि हम आत्मिक योद्धा बन सकें। हम जानते हैं कि इस तरह का समय आवश्यक था, जरूरी था। हमने अपने हृदय की गहराई में बुराई को ढूंढा है, इसलिए हमारा काम है कि हम उसे दूर करें। मुझे आशा है कि आप और जब आप इस तरह से करते हैं तो परमेश्वर के तमाम वचन और वाचाएं तुरंत ही पूरी होंगी। इसलिए अब ये समय हमारे लिए है कि हम एक हृदय से एकजुट हो और परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ता है, मगर क्योंकि लोग थक जाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, अपना मन बदलते हैं, विश्वास से प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए वे परमेश्वर से उत्तर नहीं पा सकते। लेकिन अगर हम विश्वास से मांगे तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उसे उत्तर और आशीषें प्राप्त करेंगे। बेशक अगर हम उसके वचन पर अपने हृदय से विश्वास करें तो दृढ़ता से हम प्रार्थना कर सकते हैं, उस वचन को थामे हुए। अब से हमारे पास परमेश्वर के तमाम दिए हुए दर्शन होने चाहिए, उसके वचन, आशीषों के वचन, और हम उसको महिमा दें। क्या आपको याद है वो वचन जो परमेश्वर ने इस कलीसिया में दिया था, हागे 2 अध्याय 6 से 9 पद में? क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरा है, सोना भी मेरा है, यहोवा का यही वचन है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, यही वाणी है। इस वचन को जब सबसे पहले हमें दिया गया था, क्या आपको खुशी नहीं हुई थी? क्या आप अपने हृदय की गहराई से आपने विश्वास किया कि ये चीज इसी के अनुसार होगी? आइए हम सभी लोग इस वाचा पर विश्वास करें जो हमें दी गई है। इस आयत को याद करते हुए कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करें? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करें? मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग केवल पिता परमेश्वर को महिमा दें, जो मानवीन के द्वारा महिमा पाएगा और चरवाहे के द्वारा। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे।
받으시고 또한 많은 영혼을 구원하시는 마지막 때에 그 계획과 섭리를 이루신 아버지 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 그 주신 언약의 말씀을 지금도 붙들고 기도하는 모든 성도들을 위해 그거 놀라운 축복으로 함께 하시고 모두가 그 언약의 말씀을 믿어 드린 바 되게 하여 주옵소서. 지금도 우리에게 주시는 놀라운 권능에 함께하고 있으며 우리에게 주시는 생명의 말씀이 있는데 낙심할 것이 없고 믿음을 잃을 것이 없나이다. 불평불만이 아니라 육신의 생각이 아니라 현실을 보는 것이 아니라 믿음의 눈으로 영의 눈으로 아버지의 그 모든 계획과 섭리하심을 바라보는 모든 성도님들을 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 धन्यवाद पिता, 기도하옵나이다. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना 아멘. करते हैं, आमीन। अगर आप बीमार हैं इस वक्त सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे बीमारों के लिए। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार हैं, अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को आप प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님 हालेलुया, सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखे जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 긍정적인 생각과 의심의 세력을 हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 끝까지 오장 육부 뼈 सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। 성령의 불로 태워 ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। 주옵소서. तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 감등 तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। 유행성 질병 उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। 위암 폐암 간암 유방암 자궁 तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। 소아마비 중풍 관절염 디스크도 온전히 पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नीटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 조울증 노이로제 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, 주옵소서. अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 벙어리는 말할지어다. 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기 पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। 각종 सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 죽은 신경과 세포가 살아나며 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 지니라. 이 땅에 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영, बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो। ज्योतियां जाएं। 아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 잘되게 하시고 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले ही चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जी सकें। 꽃 같은 눈동자로 पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 공부도 할 수 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 세상에 빼앗기지 कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 कृपया उनके हृदय 돌리는 삶 और मन संसारिक चीजों से बचाएं। आपके बच्चे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, सब कुछ में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं, 아버지
कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 찬송가 246장을 부르시면서 준비하신 헌금을 드리시겠습니다. आइए स्तुति करेंगे सभी लोग साथ मिलकर। 내 주의 나라와 주 계신 성전과 피 흘려 사신 교회를 늘 사랑합니다. 내 주의 교회는 천성과 같아서 눈동자같이 아끼사 늘 보호하시네. 이 교회 위하여 눈물과 기도로 내 생명 다하기까지 늘 봉사합니다. 성도의 교제와 교회의 생활과 구주와 맺은 언약을 늘 좋아합니다. 하늘의 영광과 베푸신 축복이 진리와 함께 영원히 시원에 넘치네. 아멘. 네, 광고 간증 드립니다. 원장님 랜선 중남미 은사집 मेरे पास एक गवाही है कि ये गवाही मिसेस बुकनिमली की ईश्वरीय चंगाई सभा के संदर्भ में है। ऑनलाइन मैक्सिको से ये गवाही आई है। 말을 더듬으며 제대로 말하지 मेरा बेटा ईसाई 3 साल का है और वो हकलाता था, अच्छे से बोल नहीं पाता था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी स्थिति सामान्य नहीं है और 남편은 डॉक्टर ने कहा कि उसकी जांच होगी। और 말만 저는 이 제대로 क्योंकि वो बच्चा समय से पहले हो गया था, 믿음으로 모든 문제를 मेरी पत्नी और मैं बहुत अधिक चिंतित थे 뛰기로 했습니다. और 그러던 중 이번 हमें बताया गया कि हमें विश्वास से सब बातों को जीत लेना है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम सब बातों को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। 마음으로 기도했습니다. और हमें पता चला कि मिसेस बुकनिमली ऑनलाइन ईश्वरीय चंगाई सभा करने वाली है। इसलिए हमने बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना की 다는 말씀 और हम उस सभा में शामिल हुए। 눈물을 흘리며 मिसेस बुकनिमली ने हमसे बताया कि हमें बदलना है। 했습니다. जब मैंने इसे सुना तो मैंने आंसू से पश्चाताप किया और मैंने निर्णय लिया कि मैं पाप में स्वभाव को 아버지 하나님 दूर करूंगी। और इस कलीसिया में मैंने स्वर्ग के बारे में बड़े साफ रूप से सीखा था। 하나님께 मैं 저의 알- पिता परमेश्वर और प्रभु से नई यरूशलेम में मिलना चाहती थी। मैंने आंसू से पश्चाताप किया और मैंने अपने बेटे की चंगाई मांगी 먼저 기도를 और मिसेस बुकनिमली ने बीमारों के लिए प्रार्थना की। 아이가 이미 잠들어 있어서 और मैंने अपने बच्चे के ऊपर अपना हाथ रखा और 사람에게 उसके लिए प्रार्थना की। 것이니 검사할 वो सो रहा था। उस वक्त तुरंत ही तो मैं उसकी स्थिति को नहीं जांच पाई। 거라 믿었습니다. मैंने अपने पति से कहा कि 종일 아이가 어떻게 말하는지 상태를 कि वो ठीक हो जाएगा, हमें जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। 살펴보게도 아이가 문장을 और अगले दिन 온전하게 हमने उसकी स्थिति को देखा तो हैरानी की बात यह है कि 저는 वो 남편에게도 पूरे वाक्य बिना किसी हकलाहट के बड़ी शुद्धता से, बड़े साफ तरीके से बोल पा रहा था। 말하는 것을 인정하고 생각에 잠겼습니다. हालांकि मेरे पति मेरे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने माना 그런 생각에 잠기셨나 봐요. कि जो बच्चा है वो बेहतर बोलने लग गया है। 아버지 하나님께 모든 영광을 돌려드립니다. और मेरे पति भी सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हुआ है। 원장님 저서 완도 हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने मेरे बेटे को सामान्य रूप से बोलने के योग्य बनाया है। 81세 김일홍 집사님입니다.
मेरे पास एक और गवाही है एक व्यक्ति की जिन्होंने आंखों की दृष्टि से चंगाई को प्राप्त किया। नॉर्थ कोरिया से निकलने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उनका ऑपरेशन हुआ था, मगर उनके पीठ में बहुत अधिक दर्द होता था, इसीलिए उनके लिए आसान नहीं था बैठना, चलना फिरना। मगर जब वो चर्च में आई तब से वो ठीक हो गई, अच्छे से चलने फिरने लग गई हैं और अब भवन के अंदर भी बैठने की योग्य हुई है। परमेश्वर की आराधना वो कर पा रही हैं। और इस नए वर्ष से जब से ये पुस्तक अध्ययन अभियान शुरू हुआ, वो कह रही है कि मैंने भी सभा में इस अभियान में उत्साही हृदय से हिस्सा लिया और जब मैं किताबें पढ़ रही थी मेरी आंखों की दृष्टि बेहतर हो गई। मैं हमेशा चश्मा पहना करती थी, मगर एक दिन जब मैं भवन के अंदर चश्मों को पहनकर बैठी हुई थी तो चीज़ें जो है वो ब्लरी नज़र आ रही थी। लेकिन जब मैंने चश्मा हटाया तो मुझे चीज़ें साफ नज़र आने लग गई। इस पुस्तक अध्ययन अभियान के द्वारा पिता परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। मेरी आंखें ठीक होगी, मेरा प्राण समृद्ध हो गया और साथ ही साथ मेरी आंखों की दृष्टि बेहतर हो गई। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर सुजनी भेंटों के लिए प्रार्थना करेगी। पिता परमेश्वर, हमने दान मदद के लिए धन्यवाद की भेंटें, दशमांश दिया है, भवन निर्माण की भेंटें दी हैं और पिता कृपया अपना हाथ उन पर रखें ताकि एक अच्छा माप हिला हिला कर ढुला ढुला कर उभरता हुआ हमारी गोद में गिरे। हमारे हृदय की इच्छाओं के उत्तर दीजिए, हमारी प्रार्थना और विनती के उत्तर दीजिए, हमारे घर कार्यस्थल और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। हमें आशीष दीजिए कि हमारे दशमांश बढ़े और धन्यवाद के कारण उभरें। हमें 30, 60 और 100 गुना आशीष दीजिए, जो कुछ हमने बोया और किया है उसके अनुसार। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। जो भी नए लोग हैं उनका स्वागत किया जाएगा, जितने भी नए लोग हैं उनका स्वागत किया जाएगा। 하나님의 자녀 몸된 재단에 등록했습니다. 이 시간 하늘나라에도 만민주한교회 양떼로 인쳐 주옵시며 आपकी संतान इस कलीसिया में मसीह की देह में पंजीकरण कराया है। कृपया उन्हें स्वर्ग में मार्मिन सेंट्रल चर्च की भेंट के रूप में सील कीजिए। उनका प्राण समृद्ध हो, सब कुछ उनके साथ भला हो, आत्मा और देह में वो स्वस्थ रहें। विश्वास की चट्टान पर आने में उनकी मदद कीजिए। ताकत, अनुग्रह, पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए कि वे संसार को जीत लें। आशीष दीजिए कि वे उत्सुकता से मिलें, खोजी, अनुभव करें और आपको महिमा दें। वो आपको प्रेम करें और आपका प्रेम पाएं। अपने राज्य की उनकी अगुवाई कीजिए। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे प्रभु के नाम से। जितने भी लोग हमारे साथ शामिल हैं यूट्यूब के द्वारा और दूसरे माध्यमों से, आप सभी लोगों का स्वागत है। रात की सभा शाम को 8 बजे होगी और हम सभी लोग उस सभा में भी अवश्य शामिल हों। और उस सभा का सीधा प्रसारण यूट्यूब के द्वारा होगा और जूम के माध्यम से होगा। आइए इस सभा को समाप्त करेंगे प्रभु की प्रार्थना के साथ। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। 아멘.